और जैसे बोला वैसे ही आए। आपको धन्यवाद, थैंक यू। और सिस्टर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है परसों से किचन ड्यूटी में, सुबह से लेकर शाम तक किचन ड्यूटी करना, फिर बच्चों को संभालना, फिर प्रभु की उपस्थिति में बैठना। मैंने देखा यहाँ पे आके कि सिस्टर क्या करता है, हम सभी को खाना खिलाता है, बच्चों को भी खाना खिलाता है, एकदम लास्ट में वो खाता है। हालेलुया, ये मुझे छू गया। हालेलुया। और बहुत समय पास्टर जी के बारे में भी बताऊं, वो मुझसे बड़े हैं बहुत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 17:21। कोई एक माइक लेके पढ़ सकते हैं, पढ़ने से सुविधा होगा। यूहन्ना चैप्टर अध्याय 17 और वर्ष 21। कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। Praise the Lord। कि यीशु मसीह का ये प्रार्थना था, जब वो ये जगत को छोड़ के जाने वाला था, उनको मालूम था कि उसे क्रूस के मृत्यु के द्वारा महिमा में पहुंचना है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में लिखा है कि उसने कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना किया। उसने बोला कि वे सब एक हो, जैसा तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वो भी हम में हो, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह को इस जगत में भेजा गया, कैसे लोग विश्वास करेंगे? कैसे लोग विश्वास करेंगे? आपकी एकता को देख के। हालेलुया। जहां पे एकता है, जहां पे प्रेम है, वहां पे यीशु है। ईर्ष्या, क्षमा ना करने वाला भावना, तीतापन, बिटरनेस, झगड़ा, प्रसाद कौन लेके आता है? मन में एक दूसरे के प्रति विरोध भावना कौन लेके आता है? पवित्र आत्मा लेके आता है क्या? नहीं लेके आता। कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। वो झूठ का पिता है, उसका काम क्या करना है? डिवीजन लाना। हालेलुया। लोगों के बीच में झगड़ा लगाना, पारिवारिक संबंधों को तोड़ना, लोगों के जीवन में मृत्यु को लेके आना, लोगों को प्रलोभन से पाप में गिराना, उसका असाइनमेंट है। और उनका बहुत सारे एजेंट ये काम में लगे हुए हैं। और मैं बताऊं, शैतान को जो किंगडम है, अंधकार के जो राज्य है, उस राज्य में जितने भी एजेंट हैं, सभी लोग एक साथ होकर काम करता है। अगर अंधकार के राज्य में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में फूट हो, एकता ना रहे, वो एक साथ काम नहीं कर पाता। लेकिन शैतान जिनका पिता होने से भी उसके साथ जो जो काम करता है, वो एकता में होकर काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ पे लिखा है, अगर वचन 22 वर्ष 22 में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, और वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महिमा के बिना कलीसिया एक नहीं हो सकता। और परमेश्वर का महिमा कौन है? हालेलुया। अगर आप ये रोमन्स चैप्टर 6 अश्विनी का नाम अश्विनी
रोमन्स चैप्टर 6:4 वर्स अगर पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे पिता मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। यहाँ पे लिखा है पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के मरण शरीर को कैसे जिलाया? महिमा से जिलाया। अगर वो महिमा कौन है? अगर आप देखने से रोमन्स चैप्टर 8 11 को पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे लिखा है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है? आत्मा। वहां पे रोमन्स चैप्टर 6:4 में क्या लिखा है? पिता ने यीशु को महिमा के द्वारा जिलाया। हु इज ग्लोरी? अगर वचन को आपने देखने से पिता ग्लोरी है, यीशु मसीह ग्लोरी है और पवित्र आत्मा भी ग्लोरी है, महिमा है। महिमा एक व्यक्ति, वो पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है। इसलिए पिता को क्या बोलता है? महिमा के पिता। वचन में लिखा है, इफिसियों के पत्री में लिखा है। और फिर यीशु को क्या बोला गया? महिमा के प्रभु। और पवित्र आत्मा को क्या बोला गया है? महिमा। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी क्या है? महिमा है। और उस आत्मा से मसीह यीशु को जिलाया गया। अभी वो ही महिमा जिसके द्वारा यीशु को जिलाया गया, जो वो ही महिमा जो पिता ने यीशु मसीह को दिया, मंडली आपके भीतर वो निवास करता है। वचन बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितना प्रभु पवित्र आत्मा के अधीन में आप आओगे, पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना आप सीख जाओगे, उतना प्रभु के प्रेम एकता में मंडली आप चल पाओगे। मैं चीजों को दिखाना चाहता हूं मैं वचन के द्वारा। तो पहले दिनों में जब पेंटिकोस्ट के समय में पवित्र आत्मा आग के साथ लोगों के ऊपर उतरा, तो क्या हुआ? उस घटना को देख के यरूशलेम में जितने भी जाति यहूदी लोग आए थे, लोग असंभव हो गए, क्योंकि वो सभी लोग गलीली लोग थे। कौन थे? गलीली लोग थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, लगभग 120 लोग। और जैसे पवित्र आत्मा आग जैसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलते थे परमेश्वर, अभी भी वो ही परमेश्वर कर रहा, क्योंकि परमेश्वर आज कल परसों एक ही जैसा है, उसके स्वभाव बदलता नहीं है। जब पिता ने यीशु को महिमा दिया, अभी प्रभु यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठा। हालेलुया। जो व्यक्ति पाप से मन फिराता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं, प्रभु उन्हें क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। और जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा एक व्यक्ति पाते हैं, यीशु के शरीर के साथ एक हो जाते हैं, यीशु के शरीर के साथ एक हो जाता है। दो बपतिस्मा बहुत जरूरी है। एक तो है पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा क्यों लेना है? उससे पानी के बपतिस्मा को वचन में लिखा है मन फिराव का बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से आप यीशु के शरीर में एक हो जाते हैं। उसके ग्लोरी आपके भीतर निवास करता है, आपके शरीर यीशु के शरीर में बदल जाता है। आमीन। और जब पहले जमाने में रिवाइवल हुआ तो क्या कलीसिया में बदलाव हुआ, मैं वो बताना चाहता हूं। हालेलुया। आइए वो बदलाव को देखें। कितने लोग इस कलीसिया में रिवाइवल चाहते हैं? हाथों उठाइए। हालेलुया। आप लोग नहीं चाहते? उठाओ कि ना उठाओ, उठाओ कि ना उठाओ, उठाओ कि ना उठाओ, ये उठा देता हूं। हालेलुया। मैंने कल बोला नाइजीरिया में बहुत जागृति है। क्यों जानते हैं? वहां के बिलीवर से प्रसाद करते समय पास्टर कुछ बोल रहा है, बोलेगा आमीन पास्टर, बीच में उठ जाएगा, बोले हालेलुया। ऐसा है वहां का बिलीवर।
और जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा वो ऐसा नहीं प्रार्थना करेगा नॉर्मल, सारा शरीर मिलेगा रामा का शक्ति का शब्द। इसलिए देखिए नाइजीरिया में क्या है, मुर्दे लोग जिंदा होते हैं। हालेलुया, अद्भुत अद्भुत काम वहां पे हो रहा है। आप लोग लेके आ सकते हो अगर आप यूनिटी में आ जाओ। आमीन। सो मैं कल सोच रहा था कि मैं आज इटर्नल लाइफ के बारे में प्रसार करूं, डेथ एंड इटर्नल लाइफ कैसे काम करता। लेकिन सुबह के समय जैसे परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई किया, ये वचन अभी ना बोलो तो ये बोलना। तो परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया वही मैं बोला। बहुत समय मैंने प्रिपेयर करके आता हूँ, लेकिन जब पुलपिट में खड़ा होता हूँ, जो बोलना है मैं नहीं बोलता और जो बोलना नहीं वो बोलता रहता हूँ। हालेलुया, कहाँ से वचन आ जाता है मुझे भी मालूम नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो ही मुझे वचन देता है। आमीन। तो जब पेंटेकोस्ट के समय में पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आग से उतरा और 120 लोगों के बीच में से पतरस उठ के, जो प्रेरित था, यीशु मसीह की गवाही दिया। 3000 लोगों ने एक दिन में पानी का बपतिस्मा लिया। कितना लोग लिया? 3000 पीपल। हालेलुया, 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद क्या घटना हुआ देखिए। तो वर्स 41 से कोई पढ़ दीजिए। कोई है ब्रदर, आप पढ़ सकते हो? अब तो नहीं तो इधर माइंड दे दीजिए, इधर लेके आए। हो जाओगे, फिर घर में आप जाओगे, कुछ गलत किया, फिर वो बीमार आ जाएगा। तो बीमार होने के बाद अगर पास्टर कोई नहीं रहेगा तो कैसे आप चंगा हो जाओगे? कैसे आप, मतलब आपको सीखना है कि कैसे प्रभु के वचन को अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अप्लाई करना है। खुद अप्लाई करके शंगाई, डिलीवरेंस, आशीषों को रिसीव करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ दीजिए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। माय गॉड, कितने लोग? 3000। पीछे से आवाज नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया। इधर देखिए, आपसे भी ज्यादा लाउड। हालेलुया, जोरदार ताली मेहनत ली। अभी आप जीतना चाहते हो तो उनसे भी ज्यादा लाउड है। 3000, माय गॉड, यहाँ पे ज्यादा हो गया। आप लोग अभी भी नहीं, एक बोलने से नहीं होगा, सभी बोले एक साथ। यूनिटी कोई बोलता, यूनिटी में एक साथ एक मंच होके बोलना है। बोलिए 3000। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा था, आग अभी उतर के आया था आप लोग के ऊपर। कभी कभी मन में मैं सोचता रहता है, ऐसे मन को, आंख को बंद करके मैं देखता हूँ व्हील चेयर से लोग उठते हुए, बीमार छंगे होते हुए, लोग रोते रोते बेटी के पास आते, अपने पाप कन्फेस करते हुए, लोग यीशु के प्रेम से गलते हुए मैं देखता हूँ, पिक्चर करता हूँ मेरे मन में, सोचता रहता हूँ। और मैंने देखा, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, बहुत समय मैंने देखा कि ये सब होते। हालेलुया, क्योंकि जो आप ध्यान करते हो वो धीरे धीरे आपके जीवन में वो फुलफिल हो जाएगा। आमेन। आप लिख लो, ये होगा ही। आमेन। फिर पढ़िए 42 वर्ष। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज़ गॉड। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने सुना नहीं होगा। तो जब पहले जमाने में रिवाइवल आया, जागृति आया, क्या हुआ? वो लोग प्रेरितों के शिक्षा पाने में लौलीन रहे, कंटिन्यू। फिर क्या हुआ? संगति में रहते थे, फेलोशिप में बोलते रहते थे और रोटी तोड़ने में, तब प्रभु भूज होता था और प्रार्थना हर दिन होता था। फिर पढ़ी नेक्स्ट। और सब लोगों पर भय छा गया। आमेन। अरे
और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। Praise God। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु का भय ही सारे आशीष को खोलता है। जो प्रभु के भय को मानता है, वचन में लिखा है, ज्ञान और बुद्धि का आरंभ कहां से होता है? प्रभु को भय मानने से। हालेलुया। प्रभु आपको मार दे डालेगा, वो बहुत क्रोधी है, वो भय नहीं कि प्रभु ने आपके लिए जान दिया, मैंने ये गलती करने से प्रभु दुखी होगा। और प्रभु का भय क्या है? देखिए वचन में लिखा है, पापों से दूर रहना, पापों से तौबा करना, पापों से दूर रहना ही क्या है? प्रभु का भय। आप प्रभु से भय करने से आप पाप को घृणा करोगे, आमीन, धार्मिकता को प्रेम करोगे। ये प्रभु का भय। एक प्रभु से भय उन लोग के ऊपर छा गया और प्रेरितों के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि कलीसिया भी एक था। प्रेरितों के संगति में वो रहते थे, कलीसिया एक होकर प्रार्थना करते थे। मीटिंग्स, वो लोग जब जब मीटिंग होता था वो क्या नहीं करते, मिस नहीं करते थे, वो लोग एकता में होते थे। अगर आपके अगुआ के द्वारा चिन्ह चमत्कार होना है, कलीसिया आप एक होकर प्रार्थना करना है। कितने लोग साथ हैं इस पीसीएफजी चर्च में? अद्भुत काम हो, लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले। इस अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि चर्च यीशु मसीह का क्या है? शरीर है। हो सकता है पास्टर सिर हो करके जोड़ दिया, और यीशु मसीह क्या है? मंदिर का शिरोमणि, सिर है, हेड है, और अब क्या है? शरीर हो। आमीन। आपकी कलीसिया में चिन्ह चमत्कार अगर होना है, मंडली आपको एकता में आना है। मैंने कल पूछा पास्टर जी से, यहां पे कितना मेंबर है? बोला 45, राइट, 45 फैमिली है। तो बोले 45 फैमिली है, लेकिन फास्टिंग प्रेयर में तो बहुत ही कम है। पहली बार भी मैं आया था, बहुत सारे कम लोग आए थे। तो सोचा इतना बिजी है क्या? ठीक है, मैंने सोचा ना सैटरडे हो सकता है काम होगा, शाम के समय जरूर आएगा लोग। बहुत मैं एक रेडी से होके आया, बहुत सुंदर होके आया, नहा सहा के, हालेलुया, परफ्यूम शॉपिंग मार के आया। और सोचा आज तो अच्छा होगा, सभी लोग आ जाएगा यहाँ पे, और नसर के लोग। आके देखा कि कुछ बहन लोग ही थे। कल कितने लोग थे शाम को? हाथ उठाए, देखिए कितने लोग थे। देखिए भर के हाथ मत नीचे उठाइए, ऊपर उठे। कितने लोग थे कल? देखिए। और बाकी लोग कहाँ थे आप लोग? ऐसे क्या जागृति आएगा? हालेलुया। खोरे को अगर घास नहीं खाने के लिए देने से, अगर उसको आप काम में लगाओगे, वो काम करेगा? हालेलुया। मैं बता रहा हूं, हर दिन आप खाना खाते हो क्या नहीं? सुबह क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट, जैसे डबल ऑमलेट। बहुत होंगे मम्मी को बच्चे लोग बोलते हैं, मम्मी डबल ऑमलेट चाहिए। नहीं होगा। हालेलुया। हर दिन। और दोपहर को क्या खाते हो? दोपहर खाते हो ना आप लोग? इधर नहीं खाता शायद, कोई दुबला भी दिख रहा है। ओह, प्रेज द लॉर्ड। दोपहर को खाते हैं क्या नहीं? इधर खाते हैं, और रात को खाते हैं, सभी खाते हैं। तो देखिए, आप शरीर के लिए हम इतना चिंता करते हैं, शरीर वीक ना हो जाए, कहीं पे दाग धब्बे ना आ जाए, कहीं पे कोई पिंपल लगने से हम पूरा मेडिकल में चले जाते हैं, फार्मेसी में चले जाते हैं, क्या क्या लगाते हैं। हालेलुया। कहीं पे थोड़ा सा उंगली काटने से हम दूसरों को बोलते हैं, आइयो यहाँ पे उंगली कट गया, कल ऐसा काम कर रहा था। आप दोस्तों को बोलते हैं, आइयो यहाँ पे मैं काम कर रहा था, उंगली कट के देखो ना। होने से पूरा शरीर में भी चंगाई और जीवन रहेगा। हालेलुया। आत्मा का आहार क्या है? प्रभु की उपस्थिति। प्राण का आहार क्या है? प्रभु के वचन। वचन खाने से आपका मन क्या होगा? नया होगा।
यीशु का मन आपके आत्मा में है, लेकिन आपके पास एक शारीरिक मन भी है। दो मन है, एक शारीरिक मन, यीशु का मन। यीशु का मन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है आपका स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट। इसीलिए वचन में लिखा है यीशु का मन तुम में है, लेकिन है तो हम लोग प्रार्थना में क्यों नहीं आते? अगर यीशु का मन है तो हम एकता में क्यों नहीं आते? क्योंकि इसलिए क्योंकि यीशु के मन को हम खाना नहीं दे रहे, उसको दबा के रखा है। बहुत सारे लोगों ने कपड़े से उसको बांध के रखा है मुंह को, मत चुपचाप रहे, ऐसा बैठा रहे, केवल सामने तुझे खोल दूंगा। हंसो ना। अब कितने सुंदर सुंदर हो भाई बहन अरुणाचल के, मुझसे भी कितना गोरा हो, हंसने से कितना सुंदर लगता है आप लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह का मन आपके भीतर से अगर उभरता है, आपके स्वाभाविक मन को ऊपर कार्य करना है, आपके अगर मन नया होना है आत्मा के मन में, कौन सा मन नया होना है? आपके नेचुरल माइंड को रेन्यू करना है। कहां में? आपके आत्मा के मन में। आत्मा के मन क्या है? यीशु का मन आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर वचन आप नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, आप कैसे जिंदा रहोगे? लेकिन वो शरीर बोलता है सो जाना है, कल ड्यूटी में फिर से जाना, फिर आप सो रहे। हालेलुया। फिर रात को कौन आता है? कालू मामा, ऐसा देखने के लिए। बहुत अच्छा किया, कल से तेरा काम का प्रेशर और भी बढ़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग खुश हो जाते हो। बहुत सारे लोग समझते, बहुत सारे प्रमोशन मिल गया, बहुत सारे प्रमोशन शैतान से मिलता है। शैतान से ऐसा आता है आप बहुत समय काम में बिजी रहो, काम 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 काम, लेकिन प्रभु को समय ना दो। हालेलुया। जब आप प्रभु को समय नहीं देते, वो चोर आ जाता है। चोर दरवाजे से नहीं आएगा, कि कहां से आएगा? खिड़की से आएगा। हालेलुया। अलग अलग दरवाजा खुद बना लेगा वो, आपको बताना नहीं। तो फिर आपका शांति चुरा के लेके जाएगा। पारिवारिक जो संबंध पहले मधुर था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जो पहले अच्छा था, वो चुरा के लेके जाएगा, अशांति लाएगा, बीमारी लाएगा, दुख लाएगा, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जब आप प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं होते ना, आपके दिल में शांति फील नहीं करोगे। हमारा शांति कौन है? यीशु। हालेलुया। वो ही ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति और वो ही हमारा जीवन है। वो श्रोता है जीवन जल का। कौन है? यीशु मसीह। वो अनंत जीवन है। उसके साथ अगर कनेक्ट नहीं रहोगे, आप में मर जाओगा। जैसे पानी के बिना मछली मर जाता है, वैसे प्रभु के बिना आप और मैं मर जाओगा। वो ही हमारा जीवन है, जान लीजिए। आमीन। तो पहले जमाने में जब मंदिर में जागृति आया तो क्या हुआ? लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना किया। जो उनके अगुआ थे, उनके अगुओं के पास जाके शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, अगुओं को प्रेम करते थे, और हर दिन प्रभु खुश होता था और लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र भय, होली फियर आ गया और प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करने लगे। क्यों? लोग अब एकता में था। आमीन। फिर पढ़िए 44 वर्ष। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे सह लीजिए। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर, अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर, फिर पढ़िए, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। पहले जमाने के बिलीवर ऐसा नहीं करते, ये तेरा है, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है। वो लोग समझते थे सब यीशु का है। यीशु ने मुझे खरीद लिया, मेरे आत्मा प्राण शरीर को यीशु के लहू ने खरीदा। मैं जो भी इनकाम करता हूं सब यीशु का है, मेरा कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु प्रभु है मेरे संपत्ति के ऊपर। वो लोग क्या करते थे? कलीसिया में कोई गरीब आदमी नहीं था, क्योंकि सभी लोग
यहाँ पे लिखा है अपनी अपनी संपत्ति सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती बात दिया करता था। किसी के भाई के पास नहीं है तो बात दिया जाता, वो प्रेरितों के पास जाके पैसा रख देते थे और प्रेरित लोग बात देते थे कलीसिया में, जिनके जिनके पास नहीं होते, इसलिए किसी का अभाव नहीं होता था। कोई नहीं बोलता था कि मेरा घर है, मेरा मकान है, सब बेच दिया और सारे लोग कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना भवन उनके घर बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए नीचे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। बोलिए कैसे करते थे, बोलो प्रतिदिन, सभी बोलिए प्रतिदिन। प्रतिदिन। क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना भवन में आते हो? मैं जब गुवाहाटी में था, जब मैं विश्वासी का हर दिन में जाता था, ड्यूटी करके आने के बाद 9 बजे से 10 बजे तक मैं प्रार्थना घर में नहीं जाता था, प्रार्थना भवन में बैठा। और जिस दिन मुझे छुट्टी होता सुबह 5 बजे चले जाता, 9 बजे तक प्रार्थना करता, ब्रेकफास्ट करके फिर 10 बजे 11 बजे फिर प्रार्थना भवन में आता और फिर 12 बजे तक प्रार्थना, 12 बजे तक ऐसे प्रार्थना करता, फिर घर में खाना खाने के लिए चला जाता, फिर रिटर्न आके फिर 2 बजे से 3 बजे से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते कभी चर्च में 8 बजे 9 बजे तक घर जाता। हालेलुया। बसंत को पढ़ता, प्रार्थना करता। मुझे दोस्तों के साथ रहना अच्छा नहीं लगा। जब मुझे नया उद्धार मिला, इधर उधर जाने के लिए भी इच्छा नहीं था। एक जगह बैठ के प्रभु की उपस्थिति को ग्रहण करूं, उसकी बातों को सुनूं, प्रार्थना में रहूं, यही मेरा इच्छा था। हालेलुया। बसंत को पढ़ता रहता था और प्रभु की उपस्थिति को ढूंढता रहता था, यही मेरा काम था। आमेन। तो फिर पढ़िए क्या हुआ, वो प्रतिदिन एक मन होके सभी विश्वासियों का एक मन था। वो क्या मन था? यीशु का मन था। हालेलुया। सभी का एक मन था, एक मन होके मंदिर में प्रेयर हॉल में इकट्ठा होते थे। आप होते हो? प्रेज द लॉर्ड। तो फिर पढ़िए। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तब मतलब हर दिन घर घर में रोटी तोड़ना होता था। ये कलीसिया का पैटर्न था। अब मोबाइल का एक पैटर्न होता है ना आपका, आपका भी होगा, सभी का होगा, अलग अलग पैटर्न होगा ना। उस पैटर्न को दबाने से क्या होगा, मोबाइल खोलेगा, अनलॉक हो जाता है। उसी तरह वो ऐसा कलीसिया का पैटर्न था कि घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करता था। हालेलुया। हर दिन घर घर में लोग इकट्ठा होते थे और प्रार्थना में लोलीन थे। वो लोग इतना प्रभु के प्रेम में वो लोग डूबे हुए थे। क्या ऐसा आप करते हो? ऐसा करते हो? हर दिन प्रार्थना होता है आपके घर में? छोड़ो, एक दूसरे बिलीवर एक दूसरे के घर में नहीं जाने से भी एक बात बताओ, क्या घर में आपका फैमिली प्रे होता है? हस्बैंड क्या अपने वाइफ के हाथ को पकड़ के प्रार्थना करते हो आप? हालेलुया। क्या सुबह के समय आप स्तुति करते हो? ओह थैंक यू, आप करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। आप जानते हो कि आप प्रभु के पुजारी हो। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर के लहू से खरीदने के बाद आप प्रभु के राजपदधारी याजक, मतलब आप पुजारी हो। इस मंदिर में जो परमेश्वर वास करता है, उस मंदिर में पुजारी कौन हो? आप हो। अब पुजारी का दायित्व क्या था? सुबह शाम मंदिर में क्या लगाना? बत्ती लगाना। पुराने नियम में बत्ती लगाता था, पवित्र स्थान में जाके दीप जलाता था। क्या आप जलाते हो? दीपक को क्या बोलता है? आत्मिक अर्थों में पवित्र आत्मा को दिखाता। हालेलुया। पवित्र आत्मा से जलना चाहिए हर दिन। प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए, नीचे पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। परमेश्वर की स्तुति करते थे। पढ़िए। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और सब लोग उनसे
प्रसन्न थे। और फिर पढ़िए, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सभी बोलिए प्रतिदिन। प्रतिदिन प्रतिदिन बपतिस्मा होता था, प्रतिदिन कलसिया बढ़ता था, प्रतिदिन नए नए लोग आता था। क्यों? घर घर में क्या होता था? मीटिंग्स होते थे और आसपास के लोग जोड़ते जाते थे। पवित्र आत्मा आकर्षण करके लोगों को लाता था। एक ऐसा संजीवन आ गया। मंडली केवल आपके जो अगुआ है उसका ही केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका भी है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वचन में लिखा है, मेल मिलाप करने वाले धन्य है, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर कलीसिया में नहीं आ रहा है, आपको फोन करना है, बोलना है बहन क्यों नहीं आ रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। तो मैंने कल पास्टर से पूछा तो मैंने जान के बहुत दुख हुआ कि मैंने सुना कि बहुत सारे परिवार तो ऐसा है कि वो क्रिसमस में ही आते हैं और बाकी सीजन में नहीं आते हैं। क्रिसमस में ही वो आके वर्शिप करते हैं। तो मुझे दुख देख के बहुत दुख लगा। मैं जब यहाँ पे आया, मैं बताऊं कितना आत्मिक युद्ध हुआ। आप तो आज आनंद से प्रभु के वचन सुन रहे हो सकता है वचन को सुनने के समय बीच में उठ के चले जा भी रहे हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया कितना मेरे ऊपर अटैक्स हुआ जानते हो? मेरे सीने में दर्द था। ऐसे में ट्रेन में आ रहा था, मुझे मालूम था शैतान के अटैक से कि मैं यहाँ पे ना आऊं। ये हाथ नाम था, अच्छी तरह से ऐसे मोड़ नहीं पा रहा था। कल सिर दर्द था भारी, ताकि मैंने प्रार्थना ना करूं। सुबह तक वो सिर दर्द था। बहुत समय में जगह जगह जब जाता हूं एक आत्मिक युद्ध को देखता हूं। बागा में मैं गया, वहां पे भी मैं आत्मिक युद्ध देखा। हालेलुया। बहुत समय मैंने देखा जब मैं कहीं पे प्रार्थना करने के लिए जाता हूं रात के समय, वहां के वो टेरिटरी स्पिरिट जो दुष्ट आत्मा होते हैं रूम में आ जाते हैं फाइट करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी मैं सो नहीं पाया, उन लोगों के साथ लड़ाई करते रहा। हालेलुया। सेवा इतना सहज नहीं, सेवा एक युद्ध है और प्रभु के आग के बिना आप सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए जो सेवा करते हैं उनको आदर कीजिए, उनके सब्जेक्शन में रहिए। वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता। बच्चे मां के सब्जेक्शन में रहना है, वाइफ लोग अपने हस्बैंड के सब्जेक्शन में रहना है, और हस्बैंड का शरीर भी उसका नहीं, किसका है? वाइफ का है। वचन में लिखा है जो आपके इस जगह का रूलर्स ऑथोरिटी है उनके सब्जेक्शन में आपको रहना है। प्रभु ने हमें नम्रता सिखाया, प्रेम सिखाया। और कभी भी चर्च आप यूनिटी में नहीं आ सकते जब तक आप प्रेम ना करो, क्षमा ना करो। प्रभु का क्षमा कैसा था? अनकंडीशनल। अगर वो व्यक्ति आके मुझे सॉरी बोलेगा तब मैं क्षमा कर दूंगा, ऐसा नहीं था। जब आपने प्रभु यीशु के सामने पाप कॉन्फेस ही नहीं किया, 2000 साल पहले आपके लिए यीशु ने काल्वरी क्रूस पे आपकी क्षमा के लिए लहू बहा दिया। आप उसे जब जानते भी नहीं थे, इस जगत में जब आशाहीन थे, मरे हुए अवस्था में दशा में थे, पाप में जी रहे थे, उसी समय यीशु मसीह आपको प्रेम करने की खातिर अपना जान दे दिया। ये प्रेम है उसका। उसका क्षमा और प्रेम सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे लोग रिसीव नहीं करते उस क्षमा और प्रेम को। हालेलुया। तो मंडली में यही बोलता हूं, कर दीजिए। यीशु आपसे प्रेम करता, आपसे बातें कर रहा है। संगति सहभागिताओं को मत छोड़ो। पुराने जमाने में जब कलश प्रेरितों के समय में कलश में इतना जागृति का, इतना सिंह चमत्कार था। क्यों? कलश में एकता था, प्रेम था। अभी भी लोग बहुत समय लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रेम बुझ जाता है। लोग कलीसिया में नहीं आते, एकता में नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं घर में भी तो यीशु मिलता है। नो, ऐसा पुराने नियम में जब प्रभु ने वो बनाया कलीसिया का, ऐसा पैटर्न नहीं था। वो केवल घर में नहीं प्रार्थना करते अकेले, वो कलीसिया में प्रतिदिन आते थे, इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। मैंने एक टीचर, हमारे वहां पे मार्गरीता में कलीसिया है, उस चर्च का पास्टर एक वॉचमैन है। मैं बताऊं, लेकिन वो पास्टर बहुत मेहनती है।
उसके कलीसिया में मैंने जागृति देखी। वो पास्टर शाम के समय में बहुत समय जगह जगह विजिटिंग करते हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत समय पास्टर कलीसिया में नहीं रहता, लेकिन लोगों का भीड़ खुद ब खुद आके इकट्ठा होता। अभी उनका वहां पे शायद 5 से प्रेयर सेंटर खोल गया, लोग उनको खुद जमीन दे रहा है, लोग खुद ब खुद प्रभु में आ रहा है, ऐसा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप चाहते हो औरंगाबाद में रिवाइवल? क्या चाहते हो कि प्रभु आपके द्वारा सीधे चमत्कार करे? चर्च एकता में आ जाइए, प्रेम में आ जाइए, आज पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। आज से अगर आप नया जीवन बिताना चाहते हो, फिर से प्रभु के प्रेम और भक्ति में आना चाहते हो, अगर आपको ये बात सुन के पश्चाताप हो रहा है, पछता रहे हो, तो वहां आगे आ सकते हो। वेदी के पास आइए और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने कलीसिया में कम आया, मैंने प्रार्थना नहीं किया एकता में। हालेलुया। आज प्रभु को नया बनाने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के आग आपके ऊपर उतरने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जागृति केवल एक व्यक्ति का काम नहीं, आप सभी को इकट्ठा होना है। हालेलुया। जब पहले जमाने में लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना किया, तब आग उतरा और जागृति आया। कलीसिया अगर आप चाहते हैं कलीसिया और बढ़े और बहुत सारे सेंटर हो जाए, खुल जाए, तो आपको एकता में आना है, प्रेम में आना है, एक दूसरे को क्षमा करें, सत्कर्माहत को छोड़े। किसी को क्षमा करने से क्या आपका रिप्यूटेशन खराब हो जाएगा? क्या आप धनी से कंगाल हो जाओगे? क्या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रभु की दृष्टि में आपको और भी इज्जत मिलेगा। जो खुद को छोटा कर दे, प्रभु उससे बड़ा करेगा। अन्य भाषा प्रार्थना करें, चुप खड़ा हो जाइए, प्रभु की आंख को मांगे, राधा शहीदा